आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में चैप्टर नंबर 5 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो मैंने अपनी बुक के सीक्वेंस को थोड़ा चेंज किया। उसकी वजह यह है कि जो आखिरी दफ़ा हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक पढ़ा था ये उसके साथ लिंक्ड है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल स्पीड बुनियादी तौर पे उस स्पीड को बोलते हैं जो किसी सैटेलाइट की होती है किसी ख़ास ऑर्बिट में। और इस टॉपिक में हम एक जनरल फार्मूला बनाना चाहते हैं कि ये देखें कि हमें पता चले कि किसी भी सैटेलाइट की किसी ऑर्बिट में जो स्पीड होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है और किस चीज़ से चेंज होती है और किस चीज़ का ख्याल रखा जाना है। तो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फ़र्ज़ करें एक सैटेलाइट है जिसका मैस है m एस सबस्क्रिप्ट में मींस दी मैस ऑफ सैटेलाइट। ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और किसी ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस है स्मॉल r। कोई कैद नहीं है कि ये ज़मीन के बहुत करीब है या दूर है। अब हम ये बात जानते हैं कि ज़मीन इसे अट्रैक्ट करती है और ज़मीन इसे जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक कैपिटल G मैस ऑफ सैटेलाइट मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय अर्थ और सैटेलाइट के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो यकीनी सी बात है वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी ज़रूरत है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे यकीनी सी बात है ज़मीन की कशिश ही प्रोवाइड कर रही है। इसलिए आप इस स्टेप में देखें कि हमने ये इक्वेशन देखें, ऐसे लगता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कैपिटल G M कैपिटल M ओवर R स्क्वायर इज़ इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एक्टिंग एज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से सैटेलाइट का मैस की टर्म कैंसिल हो गई और एक R की टर्म भी कैंसिल हो गई। हमने V की वैल्यू निकालनी है तो रीअरेंज किया। V इज़ इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M ओवर स्मॉल r। और ये फाइनल इक्वेशन है जो ऑर्बिटल स्पीड को डिसाइड करती है। और देखें किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। दो चीज़ें तो यकीनन कांस्टेंट है। कैपिटल G इज़ कांस्टेंट, कैपिटल M इज़ मैस ऑफ अर्थ आल्सो कांस्टेंट। और आप देखें डिनोमिनेटर में है ऑर्बिट का रेडियस। इसका मतलब है दिस ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्बिटल रेडियस। और ये रिलेशन ये बताती है कि ऑर्बिट का रेडियस जितना बड़ा होगा सैटेलाइट की स्पीड उतनी कम होगी। यानी सैटेलाइट जितना ज़मीन से दूर घूम रहा होगा कम स्पीड से घूम रहा होगा। सो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की ओवरऑल एक रिलेशन। इसके बाद जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो भी सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऑर्बिट से रिलेटेड ही है। वो भी आपकी बुक के सीक्वेंस से हट के और वो टॉपिक है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आप देखें इस पेज पे बिल्कुल बॉटम पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से ऑर्बिट्स होते हैं। जियो अर्थ को कहते हैं। जियो स्टेशनरी से मुराद है ज़मीन के किसी ख़ास पॉइंट के हिसाब से फ़िक्स हुआ। ऑर्बिट से मुराद है एक ऐसा ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की ओवरऑल टर्म के फिर मतलब ये हुए कि एक ऐसा ऑर्बिट कि अगर सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा हुआ तो ऐसे महसूस होगा जैसे वो ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से के ऊपर फिक्स्ड है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन घूम रही है और अपना एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है अपने एक्सिस के गिर्द। तो ये जो सैटेलाइट होगा ये भी अपने ऑर्बिट में घूमते हुए अपने एक चक्कर को 24 घंटे ही में मुकम्मल करेगा। सो फिर ऐसे होगा कि एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी, दोनों की टाइमिंग मैच करेगी, दोनों ज़मीन और सैटेलाइट इस तरीके से घूमते रहेंगे कि ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से के ऊपर वो मुसलसल फिक्स्ड रहेगा। ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जो आप अपने घर में जो देखते हैं नशरियात वगैरह सैटेलाइट चैनल की मदद से, डिश की मदद से। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बुनियादी तौर पे किसी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। आपकी डिश का मुंह उस तरफ कर दिया जाता है और वो आप
उस चैनल से उस चैनल को रिसीव करते हैं उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की मदद से। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इस टॉपिक में काम हमने ये करना है कि हम ये ढूंढना चाहते हैं कि ऐसे ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा और कितने रेडियस वाले ऑर्बिट में अगर एक सैटेलाइट घूमे तो वो ज़मीन के हिसाब से फिक्स्ड रहेगा। तो वो ज़रा अब हम कैलकुलेशन करते हैं, आसान सा टॉपिक है। अभी मैंने आपको एक टॉपिक में ये बात बताई कि जब कोई सैटेलाइट घूमता है ज़मीन के गिर्द किसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो उसकी स्पीड होती है v = √G_M/r। सो फ़र्ज़ करें ये एक सैटेलाइट की स्पीड है। इसके साथ रिलेटेड आप दूसरी इक्वेशन देखें, फ्रॉम s = vt, v = s/t। तो आप देखें अगर एक सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस है r और वो एक चक्कर मुकम्मल करने में फिर यकीनी सी बात है जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2πr, और फ़र्ज़ करें वो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगाता है t, तो v हो गया 2πr/T। हम चूँकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे लिए ये जो टाइम है ये 24 घंटे के बराबर है। सो v = 2πr/t की बजाय कैपिटल T लिखने का मतलब ये है कि वी नो दिस टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। अब हम ऐसा करते हैं, v की इस वैल्यू को और v की इस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ आसान सी कैलकुलेशंस आ गई। 2πr/t = G_M/r, स्केयर लिया 4π² r² /t² = G_M/r। रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया r = G_M/T²/4π² 1/3, जो हमारी आखिरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखें हमें सब कुछ मालूम है। कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, और उसके बाद कैपिटल T में हमने टाइम पीरियड ऑफ अर्थ यानी 24 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करके पुट करना है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा वो आएगा 4.23 × 10⁴ किलोमीटर्स। यानी अगर एक सैटेलाइट इस रेडियस वाले ऑर्बिट में घूमेगा तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम पीरियड 24 घंटे होगा और वो ज़मीन से किसी ख़ास हिस्से से एक जैसी हाइट पे ही रहेगा। ये ऑर्बिट काफ़ी बड़े रेडियस का है और ज़मीन से काफ़ी दूर है। तकरीबन अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स इन जनरल टर्म तो ये कोई 42,300 किलोमीटर्स बनता है, और ये फिर ज़मीन की सरफेस से इसकी बुलंदी कोई तकरीबन 36,000 किलोमीटर बनती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।